सो हम हम अभी जागेश्वर पहुंच चुके हैं, बट कौन नहीं आया, किसको फोन नहीं आया। Hi guys, I'm back again with a new vlog. But this time I know थोड़ा लेट हो गया है। उदयपुर का सेकंड पार्ट भी आना था, वो भी नहीं कर पाए हम लोग क्योंकि थोड़ा बिजी हो गए थे। इसके पीछे रीज़न था, एक्चुअली हमने अपना नया काम शुरू किया है नागिला टूर एंड ट्रैवल्स का, तो उसमें हम थोड़ा बिजी थे, इसलिए व्लॉग टाइम पे नहीं आ पाया है। तो कोई बात नहीं, हम जल्दी व्लॉग निकालेंगे उसका भी सेकंड पार्ट का। बट अभी हम लोगों ने सोचा कि हम जागेश्वर चलते हैं। हम लोग अपने घर आए थे मोती नगर मम्मी पापा से मिलने के लिए, पर सोचा जागेश्वर धाम भी चल लेते हैं। अनप्लान ट्रिप अगेन। हम पांचों ने डिसाइड किया हम जागेश्वर जाएंगे, मेरी मम्मा, मेरा बूबू, मेरी ननद दोनों। तो हम लोग निकल गए थे जागेश्वर के लिए। हम लोग निकले थे मोती नगर से जागेश्वर का रास्ता 4.5 घंटे का है। हम लोग सुबह सुबह निकल गए थे 5 बजे करीब, और तुरंत वहाँ पे बारिश शुरू हो गई थी हमारे निकलने के टाइम पे। हमारे मोती नगर में बारिश नहीं आ रही थी तब से अपने 1-2 हफ्तों से, बट आज जैसे हम जागेश्वर जा रहे हैं ऐसी बारिश आ गई। इसे भी महादेव का चमत्कार ही कह लो। और कहते हैं ना, महादेव के पास आप जाते नहीं हो, महादेव आपको बुलाते हैं, तभी आप जा पाते हो। आप यहाँ मेरी खुशी देख ही सकते हो। मैं इतना खुश थी, एक नया काम शुरू करने से पहले महादेव ने मुझे खुद बुलाया अपने पास अपने दर्शन देने के लिए। पता नहीं क्यों ऐसा मेरे साथ हर बार कैसे हो जाता है, जाना कहाँ होता है पहुँच कहाँ जाती हूँ। और इन्हीं हरकतों की वजह से मैंने अपने चैनल का नाम टाइम पास ट्रैवलर्स रखा था। सो मिस्टर मेन कैरेक्टर, आप कितना एक्साइटेड है जागेश्वर धाम के लिए? मेन कैरेक्टर है, हम लोग साइड कैरेक्टर है। मेन कैरेक्टर इज यू। हाँ तो गाइस, हमारे पीछे के पैसेंजर्स, आप कितना एक्साइटेड है जाने के लिए? बहुत ज्यादा। वो देख के लग रहा है तुम दोनों को तो सुपर एक्साइटेड है मम्मा। आप कितना आपको क्या लग रहा है, कैसी फीलिंग आ रही है जागेश्वर जाने के लिए? मेरे को तो फीलिंग आ रही उल्टी। यहाँ अगर आप आ रहे हैं तो प्लीज अपने मेडिटेशन कह रही हूँ, मेडिसिन जरूर ले लें वोमिट के लिए, स्पेशली अगर जिनको वोमिट ज़्यादा आती है, क्योंकि यहाँ के रोड काफ़ी ज़्यादा वो है, क्या कहते हैं उसको, घुमावदार है। हम इस बार घर से निकलने की वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाए क्योंकि हमें सुबह 3 बजे उठकर किसी को जगाए बिना रेडी होना था, और मेरा सारा फोकस रेडी होने में ही था, तो मैं रिकॉर्ड करना भूल गई थी। और जिस चीज़ का मुझे डर था वही हुआ, मेरी ननद को वॉमिट आने लगी। हमें लगा था हमारी मम्मी सबसे पहले वॉमिट करेगी, पर सबसे पहले मेरी ननद ने करा है, जो बोल रही थी कि मेरे को वॉमिट नहीं आती है, और वो ही सबसे पहले कर रही है। और मैं बीच में फंस चुकी हूँ क्योंकि मेरे अगल बगल वॉमिट वाले क्योंकि हम दोनों को नहीं आता, इसलिए मैंने इसको बीच में बिठाया और अपना आगे बैठी। मम्मी तुम ठीक फील कर रही हो? छोड़ के बैठिए तो स्त्री बनी हुई है, स्त्री, जिससे कुछ दिखे ना। माँ आपको तो नहीं आ रही वॉमिट? मम्मी माहौल कैसा है? मम्मी अभी होश में नहीं है। इधर भी डालो। हे मिस्टर मेन कैरेक्टर, आपको वॉमिट तो नहीं आ रही? इनको वॉमिट नहीं आती। अब आप लोग मेरी स्किन का राज मत पूछना, क्योंकि ये राज भी इस कोहरे के बीच में खो गया था। जितना मुश्किल हमें यहाँ से गाड़ी चलाने में हो रही थी, उतनी ही मुश्किल मुझे अपने चेहरे को चमकाने में हुई थी। और बात करते करते हम पहुँच गए थे भीमताल। हल्द्वानी से भीमताल का रास्ता करीबन 40 से 45 मिनट का होता है, बट हमें थोड़ा ज़्यादा लग गया था क्योंकि हम सुबह के 5 बजे निकले थे और उस टाइम पे बारिश भी हो रही थी, तो बहुत डिफ़िकल्टी हो रही थी हमें ड्राइव करने में। पर ये बहुत वर्थ इट था क्योंकि बाद में जो मुझे भीमताल का व्यू मिला वो बहुत ही खूबसूरत था, और लेक के साथ पहाड़ हो तो क्या ही कहने। हम भीमताल पहुंच चुके हैं और यहाँ से मौसम ने अलग ही मोड़ लिया है। इतनी ठंडी ठंडी हवा आ रही है, इतना प्यारा मौसम हो रहा
भीमताल तो आप ज़रूर आए, अब वो बहुत मज़ा आने वाला है। यहाँ हमने भीमताल को करा अलविदा और निकल पड़े अपनी मंजिल पर, मतलब जागेश्वर धाम, और उसका रास्ता अल्मोड़ा से होते हुए जाता है। वैसे इन पहाड़ों के बीच और ऐसे मौसम में मेरे अंदर की हीरोइन तो हमेशा बाहर आ जाती है। भीमताल का तो मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, इसलिए हमने जो नैनीताल का टूर पैकेज बनाया आप लोगों के लिए, ज़रूर आओ। उसमें इतने सस्ते प्राइस पे आपको भीमताल, नैनीताल, मुक्तेश्वर, नौकुचिया ताल सबका व्यू दिखेगा, सब प्लेसेस का एक्सपीरियंस मिलेगा, वो भी सिर्फ 5999 में। हमने यहाँ के लिए 2 ग्रुप ट्रिप निकाली है, एक सितंबर और एक अक्टूबर के लिए। हम अभी कैची धाम पहुँच चुके हैं। अब यहाँ से करीबन 3 घंटे का रास्ता है जागेश्वर का, और तो बस क्या कहने यार, ब्लॉग में देखते रहो। अगर आप भीमताल पहली बार आए हो तो कैची धाम ज़रूर आना, क्योंकि भीमताल से कैची धाम का रास्ता सिर्फ 40 से 45 मिनट का है और आपको मंदिर के दर्शन भी हो जाएंगे। हम यहाँ फिर से रुके हैं वॉमिट की वजह से, फिर से मेरी ननद को वॉमिट आ गई है और वो पीछे वॉमिट करते हुए। ठंड लगी पुजी, ठंड लग गई। कैची धाम से जागेश्वर का रास्ता करीबन 84 किलोमीटर का है, और यहाँ आप देख सकते हैं काफ़ी जाम दिख रहा था लैंडस्लाइड की वजह से। अगस्त में एक्चुअली बारिश होती है पहाड़ों में, तो लैंडस्लाइड के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो ये सेफ़ नहीं है अगर आप अगस्त में आते हैं। तो इसलिए हमने भी जो अपनी ग्रुप ट्रिप निकाली है वो मेनली सितंबर और अक्टूबर में निकाली है, क्योंकि इस टाइम पे बेस्ट सीज़न होता है इन जगहों पे विज़िट करने का। हम जैसे ही गर्म पानी पहुँचे, मेरी बचपन की यादें सारी ताज़ा हो गई। जब भी स्कूल की छुट्टियां पड़ती थी मैं सीधे अपने नानू के घर चली जाती काकड़ी घाट। यहाँ से काकड़ी घाट का रास्ता करीबन 2 घंटों का है। बीच में ये रास्ते जब पड़ते थे इतना सुंदर लगता था, आप भी देख सकते हो कितना मेस्मराइजिंग है, इट्स सो ब्यूटीफुल। अभी हमने गर्म पानी मार्केट को क्रॉस किया है, और ये गर्म पानी मार्केट की हमारी कहानी है। मैं जब भी अपने मम्मी के गांव जाती थी काकड़ी घाट, तो वहाँ पे मतलब मार्केट नहीं होती थी, कोई आसपास में मार्केट नहीं होती, तो हम लोग को वहाँ से गाड़ी लेनी, नीचे आते थे हम लोग। घर मेरा पहाड़ के लिए ऊपर था, तो हम नीचे आते थे रोड पे, फिर वहाँ से गाड़ी पकड़ते थे। गाड़ी भी वहाँ पे 3 टाइम चलती थी, एक अर्ली मॉर्निंग में और एक दोपहर में, और या तो शाम को चलती थी, एक 6 बजे करीब। फिर उसके बाद हम लोग नीचे पहुँचते थे, सुबह की गाड़ी पकड़ते थे, और कभी कभी तो मैं लिफ्ट भी ले लेती थी। तो लेफ्ट से आके हम लोग गर्म पानी की मार्केट जाते थे, और 2 घंटे का रास्ता होता था, पर जो व्यू बीच में पड़ते थे बड़े सुंदर होते थे। तो मैं वो व्यू आप लोगों को दिखाती हूँ यहाँ पे। मैं जब भी यहाँ की वीडियोस डालती थी तो लोग और मेरे फ्रेंड्स हमेशा पूछते थे, यार इतनी प्यारी लोकेशन उत्तराखंड में है कहाँ। तो इसी क्वेश्चन ने मुझे आइडिया दिया, क्यों ना ट्रैवल एजेंसी खोला जाए और लोगों को हिडन प्लेसेस दिखाएं यहाँ के, ताकि वो भी उत्तराखंड की ब्यूटी देखें जो लोगों ने आज तक देखी भी नहीं है और ना ही सुनी है। अगर आप लोग भी ऐसी जगहों पे घूमना चाहते हो उत्तराखंड में तो कमेंट में ज़रूर बताना। पर इस टाइम उत्तराखंड में आना अवॉइड करिए, क्योंकि इस टाइम बारिश होती है तो लैंडस्लाइड के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। सामने ही आप देख सकते हैं कि कैसे एक जगह पे लैंडस्लाइड हो रखी है। अब कुछ लोग हमें ज्ञान देंगे कि आप क्या कर रहे हो यहाँ पे। हम यहाँ के लोकल हैं और इन रास्तों से तो हमारा बचपन का ही नाता है, तो हमें यहाँ का एक्सपीरियंस है कि इन रास्तों पे कैसे गाड़ी चलाते हैं। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं आउटसाइडर्स के लिए, बारिश में पहाड़ों में आना अवॉइड करो। इन पहाड़ों को देखकर मुझे मेरे बचपन की एक बात याद आ गई। मैं जब छोटी थी तो अक्सर पापा से पूछती थी, पापा क्या इसी जगह को जन्नत कहते हैं? और पापा हंस के जवाब देते थे, अरे पागल, ये तो तेरा घर है। और तब से लेके आज तक मैं यही कहती हूँ, मेरा घर जन्नत में है। और अब आप लोग भी इस जन्नत का पार्ट बन सकते हैं हमारे ग्रुप ट्रिप को ज्वाइन करके, जो 11 सितंबर से शुरू होगी। इस ट्रिप में हमने एक ऑफ बीट लोकेशन कवर करी है जिसका नाम ही लोगों को शायद ही पता हो, पदमपुरी।
पदमपुरी अपने में ये एक इतनी खूबसूरत जगह है जहाँ आपको रिवर, वाटरफॉल, टी गार्डन, एप्पल ऑर्चर्ड ऐसी जगह मिलेगी विदाउट क्राउड, क्योंकि लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं है। लोग आते हैं भीमताल, नैनीताल, ये सारी जो पास की लोकेशंस है वो कवर करते हैं क्योंकि इनकी बहुत ओवर हाइप है, लोग वहाँ बहुत ज़्यादा जाते हैं, ओवर क्राउडेड है, तो इसलिए मैंने उसको इस टाइम पे अवॉइड करके पदमपुरी पे ज़्यादा फोकस किया है। आज मेरे पति ने देखा कि मैं किस जगह से बिलोंग करती हूँ, मेरे गांव साइड एरिया, उसको इतना सुंदर लगा है, उसी की ज़ुबानी सुनते हैं। सो बेबी आपको कैसा लगा मेरा अल्मोड़ा? बहुत ज़बरदस्त, बगल में नदी चल रही है और सामने पहाड़, बहुत ही अमेजिंग सीनरी वाला नज़ारा है। तभी तो कह रहे हैं उत्तराखंड की ब्यूटी को मैच नहीं कर सकता कोई, सही कहते हैं। इतने टाइम बाद मैं अपने गांव से एरिया में आई हूँ, इतना अच्छा लग रहा है, बहुत ही प्यारी फीलिंग है, बट घर नहीं जा सकते क्योंकि हमें जागेश्वर जाना है। अल्मोड़ा बीच में ही पड़ता है जागेश्वर के, तो पुरानी यादें सारी ताज़ा हो गई, बचपन याद आ गया, अपने कज़न्स के साथ खेलना वहाँ पे, मामी मामा नाना नानी सबको बहुत मिस कर रही है इस टाइम में। बचपन से मैं कुछ सपने देखती आई थी, उनमें से एक था पहाड़ों पे अपना कैफ़े होना। अब वो पता नहीं कब हो ना हो, पर एक सपना तो मेरा ज़रूर पूरा हुआ है ट्रैवल का। अब जो ट्रैवल एजेंसी मैंने खोली है, इसके थ्रू मैं भी घूम सकती हूँ पूरी दुनिया। तो आप भी मेरी दुनिया का पार्ट बनिए और हमें ज्वाइन करिए और मेरे सपने को आगे ले जाइए। सपने का तो पता नहीं, पर यहाँ हमारी गाड़ी आगे नहीं जा पा रही थी क्योंकि लैंडस्लाइड इतनी ज़्यादा हो रखी थी, यहाँ पे रास्ते भी बहुत ख़राब थे, आप देख सकते हो, पर हमने महादेव का नाम लिया और आगे चल दिए। यहाँ हमारी हिम्मत को देखकर पीछे जो हमारे लोग फंसे हुए थे उनके अंदर भी हिम्मत आई और उन्होंने भी अपनी गाड़ी आगे करी, फाइनली वो भी निकल पड़े। तभी कहते हैं बदलाव लाने के लिए इस दुनिया में किसी एक को तो हिम्मत दिखानी पड़ती है। इसीलिए मैं आप लोगों को सजेस्ट करती हूँ, बारिश में पहाड़ों पर आना तो प्लीज़ अवॉइड करिए। अल्मोड़ा के रास्ते में बहुत बड़ा लैंडस्लाइड हो रखा था, बट हमारी गाड़ी में स्पोर्ट का ऑप्शन था और महादेव की ब्लेसिंग्स थी, तो हमने उसको पार कर लिया। बट हम बहुत डर रहे थे कि गाड़ी जाएगी नहीं जाएगी, कहीं टायर धंस ना जाए, बट वो ये ना जब महादेव बुलाते हैं तो वो आपको कैसे भी पहुंचाएंगे, और वही हुआ है। जितना जल्दी जल्दी टाइम कट रहा था उतनी ही एक्साइटमेंट हमारी बढ़ रही थी क्योंकि जागेश्वर पहुंचने में अब बस आधा घंटा और बचा था। यहाँ के रास्ते काफ़ी जाने पहचाने लग रहे थे, मानो जैसे मैं चक्राता वापस आ गई हूँ। हमने पिछले साल ही चक्राता कवर किया था मेरे बर्थडे पे, वो काफ़ी प्यारी लोकेशन है, वहाँ का टाइगर फॉल, सारी लोकेशन बहुत ही खूबसूरत है। इसलिए मैंने सोचा है अगली बार मैं चक्राता का भी ट्रिप ज़रूर बनाऊंगी और आप लोग भी इसे ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। अगर आप लोग यहाँ पे अपनी पर्सनल व्हीकल से आ रहे हैं तो एक बात का ध्यान रखना, यहाँ की पुलिस क्राउड कंट्रोल के लिए जागेश्वर से 3 किलोमीटर पहले ही आपको रुकवा देंगे और आगे लोकल टैक्सी से लेके जाएंगे। तो हम लोग जागेश्वर आ चुके हैं, अभी 3 किलोमीटर बाकी है क्योंकि ये लोग पहले ही उतरवा देते हैं 3 किलोमीटर पहले ही। यहाँ पे पूरा पार्किंग स्टैंड है पीछे, बट हमारे यहाँ पे लेटेस्ट में जान पहचान थी क्योंकि मेरी जो फूफा जी है वो यहाँ के सब इंस्पेक्टर हैं, तो ये एरिया उनके अंडर आता है। तो हमने भी उनको कॉल किए तो उन्होंने कहा कि मेरी बस बात करवा देना, तो हमारी गाड़ी आगे चली जाएगी वहाँ पे जागेश्वर में डायरेक्ट। अभी वेट करते हैं, कॉल कराने गए हुए हैं वो मेरे पार्टनर, तो लेट्स सी। गाइस मैं मिस कम्युनिकेशन के लिए माफ़ी चाहूँगी। एक्चुअली मेरे फूफा जी सब इंस्पेक्टर नहीं है, वो वहाँ के इंस्पेक्टर हैं, तो उनकी वजह से हमारी गाड़ी को अलाउ कर दिया था आगे तक के लिए। अब हमें कोई नहीं रोक सकता था जागेश्वर तक पहुँचने से। घने देवदार के जंगलों के बीच में बसा महादेव का यह मंदिर बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। तो हम लोगों ने महादेव के दर्शन कर लिए जागेश्वर मंदिर के।
बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ की वाइब बहुत प्योर है, बहुत पॉजिटिविटी फील होगी आप यहाँ पे आओगे तो। और सबसे ज़्यादा लोकेशन बहुत सुंदर जगह है यहाँ पे, आसपास पूरे चील के पेड़ है। चील के पेड़ कहते हैं ना, देवदार के पेड़ है। हम यहाँ का व्यू आपको ब्लॉग में दिखाएंगे, बहुत ही सुंदर, आपको बहुत मजा आएगा आप आओगे यहाँ पे तो। बारिश के कारण काफ़ी मंदिर को टेंट से कवर कर रखा था, क्योंकि लोग यहाँ पर आकर पाठ करवाते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। मंदिर के अंदर से ही इस नदी का रास्ता जा रहा था। यहाँ हमने पैर धोए और थोड़ा टाइम स्पेंड किया, फिर हम लोग वापस चले गए रुद्रपाठ के लिए। नदी है जो बहती है। हम यहाँ जागेश्वर रुद्रपाठ करवाने के लिए आए थे, तो अभी वो शुरू हुआ क्योंकि वेटिंग पे है और भी पूजा हो रही है। फिर इसके बाद हमारा टर्न आएगा, हम आपको अपना रुद्रपाठ भी दिखाएंगे। रुद्र पाठ करवाने के बाद इतनी शांति मिल रही थी मन में, मानो जैसे महादेव ने अपना आशीर्वाद दे दिया हो। बस महादेव ऐसे ही मुझे अपने पास बुलाते रहे और मुझे उनके दर्शन ऐसे ही मिलते रहे। दर्शन करने के बाद हम लोगों को बहुत भूख लग रही थी, क्योंकि हम सुबह के 5 बजे से भूखे थे, पर महादेव की कृपा से हम लोगों को वहाँ भंडारा दिखा। हम लोगों ने पेट भर के भंडारा खाया और भंडारा वहाँ का बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। जागेश्वर के बाद हम सीधे आए चितई गोलू, जो हमारे उत्तराखंड के देवता हैं, गोलू देवता। वहाँ कहते हैं कि आप अगर अपनी कोई भी परेशानी चिट्ठी पे लिखो और वहाँ बांधो तो आपकी सारी प्रॉब्लम, जितनी भी दिक्कतें हैं, गोलू देवता सबका इंसाफ करता है। अगर आपकी लाइफ में भी कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो आपसे सॉल्व नहीं होती है, तो आप भी यहाँ पे आइए और अपनी प्रॉब्लम को गोलू देवता से शेयर कीजिए। हर हर महादेव। हम लोग आ गए हैं चितई गोलू देवता के मंदिर में, जो अल्मोड़ा में है, और यही मेन मंदिर है हमारे गोलू देवता का। यहाँ पे कहते हैं कि अगर आप आपकी कोई भी प्रॉब्लम है या कुछ भी आपको दिक्कत है, तो यहाँ आप आके चिट्ठी लिख सकते हैं गोलू देवता को और एक घंटी चढ़ाएंगे तो आपकी सारी जो भी दिक्कतें होंगी वो गोलू देवता सुनेंगे और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। मैंने भी हमारी चिट्ठी लिख दी है। दोनों ने अपनी अपनी लिख दी, अब बस बांधनी है। और हमें बस बांधनी है, हम दर्शन करने के बाद बांध लेंगे। तो हमने अपनी चिट्ठी बांध दी है, बाकी गोलू देवता के ऊपर है कि कब वो हमारी प्रॉब्लम सुनते हैं, कब इसे सॉल्व करते हैं। और जैसे ही हमारी प्रॉब्लम अगर सॉल्व हुई, जो हमने मांगा है वो पूरा हुआ, तो हम यहाँ वापस आएंगे और एक घंटी हमें यहाँ पे वापस दोबारा बांधनी है। गोलू देवता को हम दोबारा चढ़ाएंगे। गोलू देवता के दर्शन करने के बाद अब हम निकल पड़े अपनी आखिरी मंजिल पर, कसार देवी। हमारे चितई गोलू देवता के दर्शन हो चुके हैं, अब हम निकले कसार देवी के लिए। यहाँ पे बहुत कोहरा हो रखा है रास्ते में, ठंडा ठंडा मौसम हो रहा है और कहते हैं कसार देवी के टेम्पल में बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी फील होती है। ये पूरी दुनिया में 3 जगहों पे ही होती है, तो उनमें से एक कसार देवी है। वो वहाँ जाके पता चलेगा कैसा है वहाँ का एटमॉस्फेयर। मैं भी क्योंकि पहली बार ही जा रही हूँ, सो लेट्स सी, देखते हैं। अगर आप चितई गोलू देवता टेम्पल आए हैं तो कसार देवी भी ज़रूर आना, क्योंकि वहाँ से इसका रास्ता सिर्फ 20 मिनट का होता है। यहाँ पर आपको आके इतनी पॉजिटिव वाइब फील होगी और इतने खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलेंगे। और अगर आप महादेव के भक्त हैं तो आपको यहाँ महादेव के दर्शन भी मिलेंगे। हम कसार देवी मंदिर आ चुके हैं। यहाँ से भी नीचे थोड़ी सी ही सीढ़ियाँ हैं ऊपर आने की, और यहाँ का भी व्यू बहुत सुंदर है। वाइब अभी से बहुत प्यारी आ रही है। आप व्लॉग में देखोगे यहाँ का जो मैंने व्यू डाला है, आपको बहुत पसंद आएगा। यहाँ ऊपर मंदिर आने के लिए थोड़ी सी सीढ़ियाँ आपको चढ़नी होगी, पर बाद में जो आपको व्यू मिलेगा इसका बहुत ही सुकून वाला होगा और आपको महादेव के भी दर्शन मिलेंगे, साथ में माता के भी दर्शन मिलेंगे। इस मंदिर से पीछे से ही होके रास्ता महादेव की तरफ जाता है। मैं इसी महादेव के मंदिर की बात कर रही थी। यहाँ पे लोग मेडिटेशन के लिए आते हैं और यही वो जगह है जहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी फील होती है। अगर आप कभी लाइफ में लो फील करो तो इस मंदिर पे ज़रूर आना, आपको बहुत सुकून मिलेगा।
ये मंदिर महादेव का है। केसार देवी के पीछे आप जाएंगे तो पीछे से रास्ता पड़ता है इसका, और कुछ सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद ये मंदिर आपको दिखेगा। ये बहुत ही सुंदर है, शायद लोगों को इसके बारे में पता भी नहीं है। और यहाँ पे हमें एक नई बात पता चली कि एक यहाँ पे साधु हैं जो नंदी के कड़ थे। मैं अभी आपको उनको दिखाती हूँ। यही है नंदी के कर्ण, जिनके बारे में हमें यहाँ आके पता चला था। आप भी यहाँ पे आइए और इनके दर्शन कीजिए। हमने तो इनके दर्शन कर लिए थे, अब हमें निकलना था घर के लिए। यहाँ हमारा ब्लॉग ख़त्म होता है। हमने अपने तीनों टेंपल कवर कर लिए, जागेश्वर धाम और कसार टेंपल, चितई गोलू देवता, तीनों के दर्शन हमने कर लिए आज। अब हम घर की ओर निकल रहे हैं अपने हल्द्वानी। और हमें यहाँ पे बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। अब आप बताना, आप भी व्लॉग देखोगे हमारा तो आप बताना आपको कैसा लगा हमारा व्लॉग। बाकी हर हर महादेव बेबी।